अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक स्थिर रखते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके चारों आयाम, आपका मन, आपका भौतिक शरीर, आपकी भावना और मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, जब आप ऐसे हो जाते हो तो आप जो भी चाहें वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना हो जाता है। आपके काम करने से उसमें वाकई मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप इन चार आयामों को एक ही दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपके मन की समस्या ये है कि वो हर पल अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये हर 2 कदमों पर अपनी दिशा बदल लेता है। आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक कि ये संयोग से ना हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे अपने पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करना और अपने इन 4 बुनियादी आयामों को एक दिशा में स्थिर रखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद एक कल्प वृक्ष हैं। जो भी आप चाहते हैं वो होगा। पर अभी अगर आप अपने जीवन को देखें, वो सब जिसकी आपने अब तक इच्छा की है, अगर वो आपको मिल जाए तो सब कुछ खत्म। वे सब चीजें और लोग जो आपने चाहे हैं, अगर वो आज आपके घर में हो तो क्या आप जी पाएंगे? जब हम इस तरह समर्थ हो जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी मानसिक क्रिया, हमारी भावनात्मक क्रिया और हमारी ऊर्जात्मक क्रिया अब नियंत्रित और सही दिशा में हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम विनाशकारी, आत्म विनाशकारी बन जाते हैं। जिस तकनीक को हमारे जीवन को आसान और सुंदर बनाना चाहिए, वो आज हमारे लिए विनाशकारी बन गई है। हम अपने जीवन के आधार को भी नष्ट कर रहे हैं, जो कि धरती है। तो जो एक वरदान होना चाहिए था, उसे हमने एक अभिशाप बना दिया है। पिछले 100 वर्षों में हमें आराम और सुविधा के बहुत महत्वपूर्ण स्तर मिले हैं, जो हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन गए हैं। सिर्फ इसलिए कि हम लोग सचेत होकर काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी आदतों से मजबूर हैं। तो मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है चीजों को व्यवस्था के साथ नहीं, जागरूकता के साथ किया जाए। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा कि जो कुछ मांगते हैं और सभी उम्मीदों से परे वो सच हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं और आप सोचेंगे कि मैं एक घर बनाना चाहता हूँ और घर बनाने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए और मेरी जेब में तो 50 रुपया ही है। नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, वैसे ही आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। एक स्तर पे आप ये इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, दूसरे स्तर पे आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। इस संघर्ष में ये ना हो पाए, कोई इंसान या मंदिर में या किसी और में भी श्रद्धा रखता है जो सरल मन वाला है। श्रद्धा केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन वाले होते हैं। सोचने वाले लोग जो बहुत अधिक सोचते हैं, उनके लिए काम नहीं करती। छोटे बच्चे जैसा इंसान जिसे अपने ईश्वर में या किसी और में श्रद्धा है, वो मंदिर में जाके कहता है, शिव जी मुझे एक घर चाहिए, मैं नहीं जानता कैसे, पर आपको ये करना होगा। उसके मन में कोई उल्टे विचार नहीं है कि ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, क्या ये संभव है, क्या ये असंभव नहीं है। अब उसे एक श्रद्धा है कि शिव उसके लिए ऐसा करेंगे और वैसा होगा। तो क्या शिव खुद आके उसका घर बनाएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप समझे, ईश्वर आपके लिए एक छोटी उंगली भी नहीं हिलाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं, पूरी सृष्टि का स्रोत है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम किया है, कोई प्रश्न ही नहीं है। आप इससे बेहतर सृष्टि सोच सकते हैं क्या? जो भी है, क्या उससे बेहतर सृष्टि की कोई कल्पना भी कर सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके हिसाब से चले, क्योंकि अभी आपकी खुशी और आपकी खुशहाली की बुनियाद यही है। अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए दुखी हैं कि आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर आपका जीवन आपके हिसाब से चल रहा है तो आप सुखी हैं।
इतना सरल है। तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं और आपकी सोच में कितना फोकस है, आपके विचार में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ विचार ही रहेगा। इससे भी तय होगा कि आप उल्टे विचार बनाकर उस विचार के लिए रुकावट तो नहीं पैदा करते। क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं? ये विचार मानवता को समाप्त कर रहा है। क्या संभव है, क्या असंभव, ये आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है कि मनचाही चीज के लिए मेहनत करना। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं आपसे 2 सरल प्रश्न पूछूं, मैं चाहता हूं कि बस आप सुने और उत्तर दें। आप जहां पे बैठे हैं, क्या आप वहां से उड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप यहां से उठकर चल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। इसका आधार क्या है कि आप उड़ने के लिए नहीं और चलने के लिए हाँ कहते हैं? इसका आधार है जीवन का अनुभव, क्योंकि जीवन में कितनी बार आप उठ के चले हैं पर कभी उड़े नहीं हैं। दूसरे शब्दों में आप अपने जीवन के पिछले अनुभव को आधार बनाकर तय कर रहे हैं कि संभव है या नहीं, या दूसरे शब्दों में आपने यह तय किया है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो भविष्य में आपके साथ नहीं हो सकता है। ये मानवता का और मानवीय भावना का अपमान है। धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान कल इसे एक सच्चाई बना सकते हैं। क्या संभव है, क्या असंभव, ये आपका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति तय करेगी, आप बस कर्म करते रहिए। बस ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए। और अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तैयार होता है बिना किसी उल्टे विचारों के, कोई ऐसे उल्टे विचार ना हो कि जिनसे विचार प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि को स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ये देखें कि आप क्या चाहते हैं तो हर इंसान यही चाहता है, वो खुशी से जीना चाहता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें, हर एक इंसान यही चाहता है कि वो अंदर से सुखी हो और बाहर उसके चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये सुख हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति या सुख कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो इसे हम प्यार और करुणा कहते हैं। अगर यही सुख हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है, चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, चाहे वो पैसा कमाना चाहता है, कैरियर बनाना चाहता है या परिवार बनाए, चाहे वो बार में बैठे, चाहे वो मंदिर में बैठे, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख, चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं, अगर हम सभी यही चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का ये सही समय है। आप खुद को एक शांतिपूर्ण इंसान, आनंदमय इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सभी स्तरों पर एक सुखद इंसान बनाना चाहते हैं, तो क्या आप एक ऐसी दुनिया में नहीं चाहते कि एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंदपूर्ण दुनिया? नहीं, हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। आनंदित दुनिया से हमारा मतलब है कि हम जो भी चाहते थे वो हो गया। आप इसी की तलाश में घूम रहे हैं। हर दिन सुबह अगर आप मन में अपने दिन की शुरुआत इस सरल सोच के साथ करें, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। दिन में 100 बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वाकई एक अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। आपका मन व्यवस्थित होता है तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपकी विचार और भावना संगठित हो जाती है तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में संगठित हो जाएंगी। तो आपके विचार, भावना और ऊर्जाएं व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप में मनचाही चीजें बनाने की और प्रकट करने की जबरदस्त संभावना होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे जो इस
जो सृष्टि का स्रोत है वो आपके जीवन में हर पल काम कर रहा है। आज सिर्फ ये है कि आपने अब तक उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण तत्वों को संगठित करके आपको वो पहुंच मिलेगी। करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। युग का पूरा विज्ञान और तकनीक बस यही है, खुद को सृष्टि के एक टुकड़े से श्रेष्ठ बनाना। यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने भीतर अपने सृजन की स्रोत तक पहुंच हो कि वह रचनाकार की तरह यहाँ काम कर सके, न कि सिर्फ एक रचना के रूप में।